प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे अत्यधिक प्रेम करता है और अपने प्रेम की व भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। जब हम लोग लूका और उसके हम लोग देखेंगे 13 अध्याय, तो यहाँ पर इस प्रकार से 10 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो सबत के दिन एक कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह चंगा करते हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सबत के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। ये एक कुबड़ी स्त्री थी जो 18 वर्ष से उसके पीछे दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं उसके पीछे लगी हुई थी और उसको कुबड़ी करके रखी थी और वो किसी भी रीति से लिखा है सीधी नहीं हो सकती थी। और वो कहाँ थी, वो कौन से स्थान में थी? जिस स्थान पर थी वो आराधनालय था। मेरे प्रियो, आराधनालय जाते आते उसको 18 साल हो गए, लेकिन वो कभी भी उस स्थिति से नहीं निकली। और वहां पर जब यीशु मसीह जाते हैं और वहां उपदेश करते हैं, तब वहां पर एक स्त्री जिसको 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्माएं लगी थी, वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं ये बीमारियां ये किसी ना किसी कारण से हो रहा है और कई बार हम इसके लिए बहुत इलाज करते हैं, बहुत लोगों के पीछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीमार करने वाली दुष्टात्माएं लगी रहती है, जो परमेश्वर के लोगों को, उसकी संतानों को कहीं ना कहीं पकड़कर बंधुआई में डालकर रखी। और लिखा है 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और लिखा है वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। यीशु मसीह उससे कह रहा है, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस आराधनालय में आए। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती। कई बार हम आराधनालय में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कई बार हमारे जीवन में नहीं आती है। और इस कारण तो हम अपने जीवन में कई प्रकार के बंधनों से होकर गुजरते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाहती हूँ, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन तक नहीं आती। कोई ना कोई ऐसी रुकावट, ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को बंधनों में बांध कर रखती है। और जब हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो हम उन चीजों से कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब हम यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कई बार डाली मसीह में तो होती है। जो ये क्या लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता यीशु मसीह कहता, मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली यानी हम, जब हम यीशु मसीह में तो हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होता। कई बार बहुत अंतर है इसका, यानी कि कई बार हमारे हाथ में एक पानी का ग्लास है, हमारे हाथ में पानी तो है, लेकिन पानी हमारे अंदर नहीं है। उसी प्रकार से कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती। और ये कुबड़ी स्त्री आराधनालय में जाती है और 18 वर्ष से वो बंधनों में पड़ी है और 18 वर्ष से वो दुर्बलताओं में पड़ी है, वो कुबड़ी है और किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। लिखा है किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी, परंतु उसको सीधा करने वाला, उसको चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। आज उसी प्रकार से हम हर जगह जाते और आते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन, हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे जीवन में वो बना रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जब हम यूहन्ना 15 उसका 7 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो। हम यीशु में कैसे बने रहेंगे?
परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, यानी कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं और जब लोगों को कहा जाता है आज्ञा पालन तो उनके लिए बड़ा कठिन लगता है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दिया तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। एक दूसरे को क्षमा करो करके परमेश्वर का वचन कहता है, तो हमें क्षमा करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे प्राण के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना और उसी के समान अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। कौन अपनी देह के लिए बुरा चाहता है? कोई भी नहीं। लेकिन हम वैसे ही अपने लिए तो हम अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम कैसे बुरा सोच सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये प्रेम हमारे जीवन में शत्रु क्या करता है? खत्म करता है। हमारे जीवन में वो प्रेम को क्या करता है? चुराता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का आधार ही प्रेम है। उसने प्रेम किया है हमसे और अपना एक लौता बेटा दे दिया। आज परिवार में शैतान क्या कर रहा है? प्रेम को खत्म कर रहा है। उनका पहला मकसद है कि लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाए, एक दूसरे के साथ वो क्या करे? वो एक दूसरे के प्रति रोष से, क्रोध से वो भर दे। और यही बात परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं याकूब और उसका हम लोग जब 3 अध्याय, तो इस प्रकार से लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे निकट से भागेगा। और इसलिए जब हम उससे पहले इस वचन को पढ़ते हैं याकूब 3 अध्याय और अगर 5 से हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डाह हो, ईर्ष्या हो, घमंड हो? और परमेश्वर का वचन कहता है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, शैतान हमारे अंदर अभिमान को उत्पन्न करता है। वो स्वयं घमंडी है, वो स्वयं झूठा है, वो स्वयं झूठ बोलने वाला है, वो दोष लगाने वाला है और ऐसे अपने स्वभाव को मनुष्य के अंदर वो डालता है। और इसलिए तो वो मनुष्य के अंदर प्रेम को खत्म करता और एक दूसरे से लड़ाता। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसका आत्मा जो हमारे अंदर बसाया गया, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? और वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यानी परमेश्वर कहता है कि हम उसकी आज्ञा को जब हम मानते हैं, हम उस एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं, और इससे बड़ी आज्ञा कोई भी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। इससे बड़ी कोई आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया। सारी आज्ञाओं का सार परमेश्वर का वचन यही है कि तो अपने पड़ोसियों के अपने को अपने समान प्रेम करना। यानी परमेश्वर कहता प्रेम करो एक दूसरे से, एक दूसरे को क्षमा करो, अभिमान होकर के एक दूसरे के साथ बोलता है, एक दूसरे को तुम ना छेड़ो, एक दूसरे पर बोलता है कि दीन परंतु दीन बनकर एक दूसरे पर अनुग्रह करो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी उसकी आज्ञा, उसके वचन के अधीन हो जाओ। और यही बात यूहन्ना कहता है कि हम उसके प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं। हम उसके प्रेम में तभी बने रह सकते जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, हम कई बार उसकी उपस्थिति में तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में हम बने नहीं रहते। हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते, हम जाते कलीसिया तो जरूर है, लेकिन कई बार एक दूसरे से नफरत करते, एक दूसरे से ईर्ष्या करते, एक दूसरे से डाह करते, हम एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कह रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के अधीन होना, यानी कि हमको उसकी आज्ञा को मानना है। और उसकी आज्ञा है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। और यही बात हम देखते हैं इस कुबड़ी स्त्री के जीवन में। ये आराधनालय में थी, 18 वर्ष से थी, लेकिन यीशु मसीह इसके जीवन में नहीं आया था। ये उस भवन में थी, परंतु यीशु मसीह जब उस भवन में आया, उस आराधनालय में आया, तब इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु ने उसको देख करके बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलताओं से क्या की छूट गई। वो किसी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, और तब तो जब वो ठीक हो गई, तब वह उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत सीधी हो गई। तो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। परंतु जो आराधनालय का सरदार था वो रिसिया करके कहने लगा, देखो 6 दिन तो मैंने लिखा है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन नहीं बोल रहा है।
लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है क्या उचित नहीं कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा, मेरे प्रियो ये बंधुआए शैतान की ओर से था। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैंसर क्या है, कि बीमारी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये दुष्ट आत्मा है। आप इसको कभी भी अपने जीवन में स्वीकार ना करें। जब आप देखते हैं कोई आदमी बीमारी के बिछौने में पड़ा रहता है, ये दुष्ट आत्मा है और उसको बांध करके रखा। मेरे प्रियो, इसलिए आज आज्ञाकारी हो जाए, प्रेम करना प्रारंभ करे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाए। इसलिए अभिमानी होकर एक दूसरे को ना छेड़े। कई बार हम अभिमान में आकर, घमंड में आकर एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ अपने मुंह से बड़ा बड़ा बोल देते हैं। कई बार हम अभिमान में आकर कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वो दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे निकट से भागेगा। और यीशु मसीह कहता है ये अब्राहम की बेटी है और शैतान ने इसको 18 वर्ष से बांध कर रखा था और सबत के दिन में इस बंधन से वो छुड़ाई गई। मेरे प्रियो, हम सबत के दिन में प्रवेश करें। वो सबत का दिन क्या था? विश्राम का स्थान था, जहाँ यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े की मार से, यीशु मसीह ने हर प्रताड़ना को आपके लिए सह लिया। अब आपके शरीर पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, बीमारियों का कोई अधिकार नहीं, दुर्बल करने वाली आत्माओं का कोई भी अधिकार नहीं है। और यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, उस विश्राम में तुम प्रवेश करो मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए आज्ञाकारी हुआ। और इसलिए कहता मैं अपने पिता की आज्ञा को माना। इस प्रकार से जब हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है कि जैसा पिता मुझसे प्रेम रखता है वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, वो तब मेरे प्रेम में बने रहो। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है? ये कुबड़ी स्त्री के जीवन से हमें बताना चाहता है, वो परमेश्वर के भवन में थी तो, लेकिन एक उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। आज प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, वो प्रेम का आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेम का आत्मा है। जब हम गलातियों में पढ़ते तो लिखा आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं लागू होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आत्मा के फलों को देखना चाहता है और इसलिए वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने और उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने और एक दूसरे से हम प्रेम करें। मेरे प्रियो, ये आराधनालय का सरदार था और उसको इस बात की खुशी नहीं हो रही थी कि वो स्त्री क्या की दुर्बलताओं से 18 वर्ष से शैतान के बंधनों से वो छुटकारा पाए, परंतु उसको क्या लग रहा था कि ये तो आज्ञा को तोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम से बढ़कर कोई आज्ञा नहीं दी गई। मेरे प्रियो, इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया और उसने हमें अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। आज हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना सिखा रहा है। मेरे प्रियो, शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखा रहा है, चाहे हमारे विरोध में कैसे भी लोग क्यों ना खड़े हो, लेकिन हमें उनसे प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है और प्रेम हर बात पर जयवंत होता है। मेरे प्रियो, और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसकी आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। परमेश्वर से कहे परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। मेरे प्रियो, कई बार हमारे अंदर प्यास नहीं होता परमेश्वर को की उपस्थिति को पाने का। कई बार हमारे अंदर हर चीज का प्यास होता, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? अगर एक साधारण संसारिक पिता अपने बच्चों को जब वो रोटी मांगता है तो उसको पत्थर नहीं देता, मछली मांगता है तो उसको सांप नहीं देता, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? वो प्यासी जीव को तृप्त करेगा। और कहता है
जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेला जाता है, प्रेम उंडेला जाता है मेरे प्रियो, और वो प्रेम जब आता है हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन में आनंद आता है। और कई बार तो हमारे जीवन इस प्रकार से सूख जाते हैं, और मेरे प्रियो जब हम सूख जाते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन से खो जाता है, और तब तो शत्रु हमारे जीवन में अवसर को पाकर हमारे जीवन में नाना प्रकार के बंधनों को ला सकता है। इसलिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे हृदय को अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। पिता, इस संसार में किसी भी बात से बढ़कर मुझे आपकी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना आत्मा आपके जीवन में उंडेलना चाहता है, और यही वो आत्मा है जो आपके जीवन में भलाई लेकर आएगा। यही वो आत्मा है जो आपके जीवन में शांति को लेकर आएगा। यही वो आत्मा है जो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, कई बार शत्रु आपके सोच को, आपके विचारों को, आपकी परिस्थितियों को, आपकी हालातों को इतना नकारात्मक दिखा देगा कि आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जहां पवित्र आत्मा आएगा, वो रोशनी आएगी मेरे प्रियो, अंधेरे में भी आपके लिए ज्योति चमकेगी। परमेश्वर का वचन कहता घोर अंधकार में भी आपके लिए प्रकाश आएगा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, क्या मसीह आज हम में है? कई बार हम प्रभु में बने तो रहते हैं लेकिन फल नहीं लाते, और यही बात यूहन्ना 15 अध्याय में कहता, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं, क्यों नहीं फलती? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसके जीवन में है, और इस आज्ञा उसके जीवन में नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे और मैं उसमें बना रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरा वचन उसमें बना रहेगा, और तब तो हम बहुत फल ला सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार हम इस कुबड़ी स्त्री के जैसा हम परमेश्वर की उपस्थिति में तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं आ पाती। आज इस आराधनालय के सरदार के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उसके अंदर वो प्रेम नहीं था कि कोई छुटकारा पाए तो उसको आनंद होता, परंतु उसको लग रहा था ये नियम तोड़ रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे जाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरे जाए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता, आपका प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया, आपका आत्मा हमारे हृदय में उंडेला गया, वो आत्मा जो परमेश्वर जीवन काल के लिए उमड़ता जाएगा खुदावन परमेश्वर। जब एक पापी स्त्री खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो पिता अपने जीवन में पापों से ग्रसित थी, अपने जीवन में प्यासी थी, रिबांदा खाला, हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता, परंतु यीशु आपने कहा परमेश्वर पिता, मुझे हाँ पिता सामरिया से होकर जाना अवश्य है प्रभु जी, क्योंकि कोई एक स्त्री है प्रभु जो प्यासी है प्रभु जी। हाँ पिता, आपने उनके पापों को, उनके अपराधों को नहीं देखा प्रभु जी, उसके जीवन की आवश्यकता को देखा कि उसे किस बात की आवश्यकता है। आज खुदावन परमेश्वर आपके लोगों को पिता आपके पवित्र आत्मा से बढ़कर और किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है खुदावन। आज जो प्यासे हैं प्रभु, जो मांग रहे हैं खुदावन, आपकी आत्मा से ये तृप्त किए जाए प्रबंधा खाला, आपकी पवित्र आत्मा से आपके लोगों को भर दीजिए मेरे पिता। रिबा शकांदरिया सुकोरिया स्तरबा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हृदय, बच्चों के हृदय पर उड़ेला जाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु, हर नकारात्मक बातों के बंधन टूट जाए पिता। हाँ पिता, जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे किए जाए, अंधकार की कोई भी शक्ति प्रभु, कोई भी दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा को कोई भी अधिकार नहीं है तेरे बच्चों के जीवन में। हम उन अधिकारों का खंडन करते हैं यीशु के नाम से, हम उन अधिकारों को तोड़ते तेरे लोगों के जीवन से। खुदावन परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए आपने कोड़े की मार को सा प्रभु जी, आज खुदान यीशु तेरे कोड़े की मार के कारण तेरे बच्चे लोग चंगे किए जा रहे पिता। यीशु आपने कहा, ये नारी तो अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। आज यीशु आपके नाम से प्रभु हर दुर्बलताओं से तेरे लोग छुटकारा को पा रहे। यीशु आपके नाम के द्वारा हर प्रकार की गांठें लोप की जा रही है। यीशु आपके नाम के द्वारा हर प्रकार का दर्द और पीड़ा आपके लोगों को छोड़कर जा रहा है। यीशु आपके नाम के द्वारा पिता, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी पैरालाइसिस से ग्रसित रिबांदा खाल और बीमारी के बिछौने में हर दुर्बलताओं से छूट रहे पिता, आपका धन्यवाद देते।
पिता आप अपने लोगों को छुए हैं पिता, अपने लोगों को स्पर्श किए पिता। हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा इनके शरीरों को छोड़कर जा रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर प्रभु जी अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते वो सफलता को प्राप्त करे पिता। आपके बच्चे परमेश्वर पूंछ नहीं परंतु सिर है पिता। पिता आप अपने बच्चों को धूरे से ऊंचा उठाते हैं और सिंहासन पर आसीन करने वाले परमेश्वर। आपके बच्चे जयवंत से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए खुदावन परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा ये होने जा रहा है प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों के लिए जय और छुटकारे की घोषणा करते। मौसम कैसा हो, परिस्थिति कैसा हो, परंतु पिता आपके बच्चे परमेश्वर प्रभु जी उठेंगे प्रभु जी और जय को प्राप्त करने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे अद्भुत परमेश्वर हैं, आप हमारे अलौकिक परमेश्वर हैं। हाँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, ये आपके विश्राम में प्रवेश करे पिता, क्योंकि युद्ध इनका नहीं है, युद्ध आपका है परमेश्वर पिता। छुटकारा देने वाले आप है परमेश्वर, जय को देने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। आप कहते परमेश्वर आपके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे निकट से भागेगा। खुदावन परमेश्वर, ये बीमारी का युद्ध इनका नहीं है परंतु ये युद्ध आपका है प्रभु जी। ये गरीबी का युद्ध इनका नहीं है परंतु आपका है खुदावन परमेश्वर। और जब ये आपका युद्ध बन जाता है प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करते हैं पिता। जब ये आपका युद्ध बनता है परमेश्वर पिता, लोग छुटकारे को पाते हैं परमेश्वर। जब ये आपका युद्ध बनता है प्रभु जी, अंधकार टिक नहीं सकती प्रभु तेरे लोगों के जीवन में। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार के अंधकार के कार्य पवित्र आत्मा की आग में चढ़ाए जा रहे हैं। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के कार्य को हम झुलाते हैं यीशु के नाम से पिता। तेरे लोग आजाद किए जा रहे खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते। रिबांदा खाला रिबा शिकीरियोस्तोनुनबा पिता किरियो शांदरिया बाराबा शकारियास्तोनुनबा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका सामर्थ आपके लोगों को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता पैरों के सूजन है, दर्द है, पीड़ा है परमेश्वर, शत्रु का अटैक है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रिय लोग जितने परमेश्वर इस यूट्यूब फैमिली के पिता प्रिय लोग परमेश्वर, उन सबको प्रभु जी आप जय और छुटकारे को दे रहे पिता। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। जितनों ने परमेश्वर विश्वास के द्वारा स्वीकार किया वो बड़ी जय को देखने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद। हम छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से पिता। आपको सारी आदर महिमा देते आपके अद्भुत कार्य के लिए पिता। पवित्र आत्मा हम आपको आदर महिमा देते खुदावन परमेश्वर, आपकी भलाई और उपकारों के लिए पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।